बिना जरा भी मेहनत किए उसने कैजुअली अपना हाथ हिलाया और 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स सीधे जमीन पर फेंक दिए। देखते ही देखते स्पिरिट स्टोन्स का एक पहाड़ बन गया। जो बूढ़ा आदमी कुछ ही पल पहले तक उस पर चिल्ला रहा था, उसका पीछा कर रहा था, अब बिना एक सेकंड सोचे पूरी तरह झुक गया। साफ था कि इसी कचरे की वजह से उसकी बेटी की पवित्रता छिन चुकी थी। पहले वही बूढ़ा आदमी सीना पीट पीट कर मेज पर हाथ मार रहा था और कह रहा था कि अगर उसके सामने 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स भी रख दिए जाए तब भी वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगेगा। लेकिन जैसे ही सच में स्पिरिट स्टोन्स उसके सामने रखे गए, वो बस अपना दर्द निकल सका, अपनी बेटी से माफी मांगी और चुपचाप पैसे स्वीकार कर लिए। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने एक के बाद एक बिलियंस ऑफ स्पिरिट स्टोन्स बांट दिए। पूरे क्लैन ने उसे सम्मान की नजर से देखना शुरू कर दिया और उसे क्लैन लीडर बना दिया। किसी को नहीं पता था कि इतना बेकार समझा जाने वाला इंसान इतनी सारी स्पिरिट स्टोन्स आखिर कहां से लाया, और किसी को यह भी नहीं पता था कि असल में वो चोजन वन था, जो कैजुअली एक मिशन पूरा करता और बदले में पूरी दौलत पा जाता। लिन फैमिली के ग्रैंड हॉल में, जो बाहर से बेहद रिच और पावरफुल क्लैन लगता था, एक यंग मैन लिन बे जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक नाइटमेयर देख लिया हो। तभी अचानक ठंडे पानी की एक पूरी बाल्टी सीधे उसके चेहरे पर डाली गई। लिन बे हड़बड़ाकर उठा और कंफ्यूजन और गुस्से में जोर से चीख पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही उसकी आंख खुली, वो पैनिक नहीं हुआ, बल्कि चिल्लाकर बोला, क्रैप, मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। उसके सामने खड़े थे 3 एल्डर्स, जो उसे ऐसे घूर रहे थे मानो उनकी नजरें गोलियों की तरह चल रही हों। एक मिडिल एज आदमी, जो शायद क्लैन हेड था, सख्त आवाज में बोला, तू बदतमीज ब्रैट, क्या तू अपना जुर्म मानता है? लिन बे ब्लैंक हो गया। हाँ, और आप लोग आखिर है कौन? वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसे किस जहन्नुम में घसीट लाया गया है। उस पल वो बिल्कुल उस चूजे की तरह लग रहा था जो अपनी मां से बिछड़ गया हो। यह देखकर कि लिन बे अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहा है, एक बिखरी दाढ़ी वाला एल्डर मास्टर सू गुस्से में चिल्लाया, ये लड़का अब भी कंफ्यूज बनने का ड्रामा कर रहा है, और बकवास की जरूरत नहीं, मैं इसे एक ही वार में काट डालूंगा। इतना कहते ही मास्टर सू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार निकाल ली और लिनबे की तरफ एक तेज सॉर्ड लाइट फेंक दी। वो सच में उसे मार देना चाहता था, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर लिन फैमिली का हेड बीच में कूद गया। उसने अपनी तलवार से हमला रोका और मास्टर सू को शांत होने की सलाह दी। लिनबे इतना डर गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जल्दी से क्लैन हेड के पीछे छिप गया और कांपती आवाज में बोला, बूढ़े आदमी, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मर्डर कानून के खिलाफ है। ओल्ड मैन सुनते ही मास्टर सू का गुस्सा और भड़क गया। उसका चेहरा लाल हो गया, माथे की नसें फड़कने लगी। लिन फैमिली के हेड ने बड़ी मुश्किल से मामला संभालते हुए कहा, इस मामले में हमारी फैमिली की गलती है। मैं इससे पूछताछ पूरी करूंगा और फिर खुद इस बदतमीज बेटे को सू फैमिली को सौंप दूंगा। मास्टर सू, पहले शांत हो जाइए। लेकिन मास्टर सू फिर भी गुस्से में चिल्लाया, तुम मरेगा। फिर उसने ठंडी नजर से क्लैन हेड को देखा और बोला, मैं देखना चाहता हूं कि इस तथाकथित पूछताछ से तुम क्या निकाल पाते हो। क्लैन हेड ने लिनबे की तरफ देखा और डांटा, तू यहां खड़ा क्या कर रहा है, नीच इंसान? यह सुनकर लिनबे पूरी तरह सन्न रह गया। क्लैन हेड बोला, तूने सू फैमिली की यंग लेडी के साथ इतना बड़ा अपराध किया और अब तक मास्टर सू से माफी भी नहीं मांगी? लिनबे बोला, सच में कह रहा हूं, कौन सी लिन फैमिली, कौन सी सू फैमिली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मास्टर सू को लगा कि लिनबे सजा से बचने के लिए मेमोरी लॉस का नाटक कर रहा है। वो गुर्राया, देखो इसे, अब भी याददाश्त खोने का ड्रामा। ऐसे इंसान से पूछताछ का क्या फायदा? मेरी मानो तो अभी इसे काट डालो। लिनबे ने खुद को बचाने की कोशिश की, आप लोग गलत इंसान पकड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, उसके सिर में ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से जोरदार वार कर दिया हो। अचानक अनजान यादों की बाढ़ उसके दिमाग में घुसने लगी। वो सिर पकड़कर दर्द से चीखने लगा। पुराने लिनबे की जिंदगी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। नवजात होने से लेकर पिता की गोद में रहने तक, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, और फिर आलस और जिम्मेदारियों से भागना। तभी लिनबे को सच्चाई समझ आ गई। वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था। यादों में उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल किसी प्रोटैगनिस्ट जैसा था। उसका नाम था ईन। ये दुनिया भी किसी फेमस कॉमिक ट्रोप जैसी लग रही थी। यादें आगे बढ़ी। असल लिनबे एक बिगड़ा हुआ प्ले बॉय था। खूबसूरत लड़कियों से फ्लर्ट करना, बिना सोचे समझे मस्ती उड़ाना। लिनबे ने मन में सोचा, ये सेटअप इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फिर सीन और भी खराब होने लगे। एक खूबसूरत लड़की अचानक बेहोश हो गई। एक गंदी हंसी गूंजी। लिनबे को एहसास हो गया, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वही सीन आ गया जिसे वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। असल लिनबे ने उस लड़की के साथ घिनौना काम किया था। मौजूदा लिनबे सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर देख रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और वो बेवकूफी से बुदबुदाया,
ये पेड़ कितना सफेद है। नहीं रुको, ये घास कितनी बड़ी है। पूरी मेमोरी देखने के बाद लिनबे को डर नहीं लगा, बल्कि वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इस हिसाब से देखा जाए तो सच में मैंने ही किया है। ये सुनकर मास्टर सू पागल हो गया। अब भी इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? उसका गुस्सा पीक पर पहुंच गया। उसने कुछ नहीं कहा, सीधे तलवार उठाई और हमला कर दिया। लिन फैमिली फिर से बीच में कूद पड़ा। मास्टर सू, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नंगे हाथों से तलवार रोकने का सीन देखकर लिनबे की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारी यादें पूरी तरह समझने के बाद लिनबे ने सिर पकड़कर बेबसी में चीख लगाई। रुको, ये प्लॉट, ये सेटअप, कमबख्त, विलन तो मैं खुद हूं। उसने मन में सोचा, अगर ये कोई नॉवेल होती तो मैं वही घटिया किरदार होता जो प्रोटैगनिस्ट की लड़की से पंगा लेकर कैनन फॉडर बनकर कुचल दिया जाता। उसने खुद से कहा, दिमाग लगा, कुछ सोच। अगर ये चलता रहा तो वो बूढ़ा मुझे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट देगा। तभी अचानक एक बैंगनी रोशनी लिनबे के पूरे शरीर को घेरने लगी। वो ब्लैंक सा खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल उभर आया। जानलेवा खतरा डिटेक्ट किया गया है। विलन फैमिली माइंड सिस्टम सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अचानक लिनबे का पूरा स्वभाव 180 डिग्री बदल गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस था। उसके होंठों पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, तो यही है वो स्टैंडर्ड ट्रांसमाइग्रेटर स्टार्टर पैक सिस्टम। अब तो लगता है किस्मत सच में मेरे फेवर में है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट के सामने जानलेवा संकट डिटेक्ट किया गया है। इमरजेंसी प्लान इनिशिएट किया जा रहा है। बिगनर गिफ्ट पैक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लिनबे ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत उस पर टैप कर दिया। बधाई हो होस्ट, आपने बिगनर गिफ्ट पैक प्राप्त कर लिया है। 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स पहले से ही सिस्टम बैकपैक में रख दिए गए हैं। होस्ट, कृपया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी संकट को हल करें ताकि डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त किए जा सकें और भी रिवॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकें। मिशन टारगेट, होस्ट, कृपया सू फैमिली हेड की बदले की क्राइसिस को हल करें और उसे पीछे हटने पर मजबूर करें। कंप्लीशन रिवॉर्ड, हेवन रैंक 100 टेक्निक्स की 5 वॉल्यूम्स और एक शैडो स्टोन जिसमें असली शरीर को फंसाए जाने का सबूत मौजूद है। फेलियर पेनल्टी, सू फैमिली हेड के हाथों मारे जाना। फेलियर पेनल्टी देखते ही लिनबे के शरीर में ठंडी पसीना दौड़ गया। वो बुदबुदाया, कमबख्त, अगर फेल होने का मतलब मौत है तो चाहे मेरे सामने स्पिरिट स्टोन्स का पहाड़ भी लगा दो, मैं उन्हें खर्च करने के लिए जिंदा ही नहीं रहूंगा। जब लिनबे बाहर से सिस्टम की जानकारी समझने में लगा था, उधर उसके पिता अब भी मास्टर सू को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तू हट मेरे रास्ते से लिन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सू और लिन फैमिली तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक साइड पूरी तरह खत्म न हो जाए। तू ये नीच, जल्दी से मास्टर सू से माफी मांग। लेकिन सिस्टम से मिले कॉन्फिडेंस के साथ लिनबे खड़ा हुआ और जोर से बोला, मास्टर सू, इस मामले में मैंने सच में मिस सू के साथ गलत किया है, लेकिन मैं इस हालात को सुधारने की कोशिश करना चाहता हूं। मास्टर सू गुर्राया, सुधारना? ठीक है लड़के, अगर तुझे खुद को बचाने का तरीका नहीं मिला तो मैं तुझे बहुत भयानक मौत दूंगा। लिनबे रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। उसने एक चमकता हुआ क्रिस्टल कार्ड उठाया और बोला, तरीका बहुत सिंपल है, मैं स्पिरिट स्टोन्स देकर अपनी जान खरीदूंगा। यह सुनते ही मास्टर सू जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। उसके लिए यह सीधा सीधा अपमान था। हंसी पल भर में गुस्से में बदल गई। मास्टर सू चिल्लाया कि लिन फैमिली हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। इज्जत का मामला पैसों से सुलझाना बिल्कुल नामंजूर है। मास्टर सू के गुस्से को इग्नोर करते हुए लिनबे ने शांत स्वर में कार्ड उठाया और बोला, 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स। यह सुनते ही लिनबे का पिता सन्न रह गया। वो चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स लिन फैमिली की 10 साल की कमाई है। मास्टर सू भी कम गुस्से में नहीं था। वो दहाड़ा, सिर्फ 10 लाख? मेरी बेटी की पवित्रता पैसों से नहीं तोली जा सकती। लिनबे थोड़ा चौंका। उसने पलंग झपकाई और मासूमियत से सोचा, हाँ, ये तो मान ही नहीं रहा, लगता है रकम कम है। ये सोचकर लिनबे ने हथेली फैलाई, चमकदार मुस्कान दी और दाम बढ़ा दिया। तो फिर 50 लाख स्पिरिट स्टोन्स कैसे रहेंगे? ये सुनते ही मास्टर सू का दिल जोर से धड़क उठा। हालांकि बाहर से वो सख्त बना रहा, लेकिन अंदर से उसका संकल्प हिल गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो गला साफ करते हुए बोला, हमारी सू फैमिली स्वॉर्ड कल्टीवेटर क्लैन है, सीधी, सच्ची और बेदाग। अपने शब्दों में वजन डालने के लिए उसने अटैक पोज ले लिया और चिल्लाया, 50 लाख तो छोड़ो, आज अगर तू 10 मिलियन या 100 मिलियन भी निकाल दे तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो हवा में कूद गया और अपनी सिग्नेचर टेक्निक विंड राइडिंग स्वॉर्ड चलाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी लिनबे ने उसके मुंह से निकले नंबर को पकड़ लिया। उसने फिर से क्रिस्टल कार्ड उठाया, मुस्कुराया और बोला, तो 50 लाख काफी नहीं है? फिर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स कैसे रहेंगे? जैसे ही उसने ये कहा, आसमान से स्पिरिट स्टोन्स की बारिश होने लगी। रंग बिरंगी चमक के साथ एक ऐसा नजारा बना जिसे देखकर सब सन्न रह गए।
मास्टर सू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हवा में होना ही भूल गया, समय पर संभल नहीं पाया और जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। जो मास्टर सू कुछ देर पहले मार डालने की बातें कर रहा था, अब उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली थी और पसीना बारिश की तरह बह रहा था। सबके सामने स्पिरिट स्टोन्स का एक विशाल पहाड़ खड़ा था। मास्टर सू कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये ये सच में 100 मिलियन है। सिर्फ मास्टर सू ही नहीं, लिनबे का पिता, जो खुद लिन फैमिली का हेड था, हैरानी से चिल्ला उठा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं देखी। बाकी लिन फैमिली के एल्डर्स भी हक्के बक्के रह गए। यह नामुमकिन है, इसके पास इतनी स्पिरिट स्टोन्स आखिर आई कहां से? मास्टर सू जमीन पर बैठा बैठा कांपती आवाज में बोला, क्या ये सारी स्पिरिट स्टोन्स वाकई सू फैमिली के लिए हैं? पूरी 100 मिलियन? लिनबे हल्के से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन लगता है मास्टर सू सच में लोहे की हड्डियों वाला इज्जतदार आदमी है। शायद यहां मैं ही थोड़ा बद्दा हो रहा हूं। वो मनी मन सोच रहा था, 100 मिलियन तो 100 मिलियन ही है। जब तक सिस्टम मेरे साथ है, स्पिरिट स्टोन्स तो फिर मिल जाएंगे। लिनबे ने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं ये स्पिरिट स्टोन्स वापस ले लेता हूं। जैसे ही वो कार्ड वापस खींचने वाला था, मास्टर सू बिजली की तरह उछला और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको! मास्टर सू के अंदर भयंकर संघर्ष चल रहा था। दिमाग कह रहा था, इस लड़के ने तेरी बेटी की इज्जत छीनी है। लेकिन दिल चिल्ला रहा था, वो 100 मिलियन दे रहा है। इतनी रकम का सपना सू फैमिली भी नहीं देखती। वो खुद को समझाने लगा कि इज्जत की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती, लेकिन पैसों के सामने सारी जिद बेकार लगने लगी। मास्टर सू बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा है। अपनी आखिरी इज्जत बचाने के लिए उसने गला साफ किया और बोला, मैंने पहले ही कहा था, 100 मिलियन भी हो तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो रुका, फिर मतलब भरे लहजे में बोला, लेकिन सू और लिन फैमिली पीढ़ियों से अच्छे संबंध में है। हम ऐसे ही सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। इस बात पर किसी की जान लेना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और ये बिल्कुल भी स्पिरिट स्टोन्स की वजह से नहीं है। इसी तरह क्रिस्टल कार्ड पूरी तरह वाजिब तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया। स्पिरिट स्टोन्स को स्टोर करते हुए मास्टर सू बोला, आज मैं अपनी बेटी को घर लेकर जाऊंगा और उसे आराम करने दूंगा। लिन के लड़के, चाहे वजह हो या भावना, तू मेरी बेटी का कर्जदार है। 3 दिन के अंदर खुद मेरे घर आकर माफी मांगना। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। उसके मन में बस यही चल रहा था, माफ करना बेटी, सू फैमिली के भविष्य के लिए अभी मुझे तुझे ही गलत करना पड़ेगा। मास्टर सू के जाते ही सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने मिशन पूरा कर लिया है। हेवन रैंक 100 टेक्निक्स की 5 वॉल्यूम्स और एक शैडो स्टोन सिस्टम बैकपैक में रख दिए गए हैं। लिन बे ने लंबी सांस ली। किसी तरह उसकी छोटी सी जान बच गई थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक नया मिशन उभर आया। नया मिशन रिलीज किया गया है। मिशन टारगेट, होस्ट कृपया फैमिली के अंदर मौजूद गद्दार को खोजें और पूरी फैमिली की ताकत को एकजुट करें। कंप्लीशन रिवॉर्ड 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। फेलियर पेनल्टी, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एक ही रात में आपकी पूरी क्लैन को खत्म कर देगा। अचानक लिनबे के पिता आ गया है। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अरे बदमाश, तूने इतनी सारी स्पिरिट स्टोन्स आखिर लाई कहां से? फिर आधे मजाक में जोड़ा, और अगर तू सच में ये सारी स्पिरिट स्टोन्स सू फैमिली को दे रहा है तो अपने इस बूढ़े बाप के लिए थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ेगा क्या? उधर एक कोने में ग्रेट एल्डर खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, चेहरा गुस्से और शक से भरा हुआ। वो मनी मन बुदबुदाया, कमबख्त, ये इतना सब सह भी गया? सू श्योर मौत तो जरूर कछुए की औलाद होगा। लेकिन इन स्पिरिट स्टोन्स का सोर्स जरूर गड़बड़ है। बस देखता जा, मैं अभी इसका भंडाफोड़ करता हूं। अगले ही पल ग्रेट एल्डर बिना किसी झिझक आगे बढ़ा, सीधे लिनबे की तरफ उंगली उठाई और जोर से चिल्लाया, लिनबे, तुझ में बहुत हिम्मत आ गई है। तूने पूरी लिन फैमिली को सीधे डेड एंड में धकेल दिया है। ये सुनते ही लिनबे के पिता तुरंत आगे आए और अपने बेटे को ढाल की तरह बचाते हुए बोले, ग्रेट एल्डर, आप कहना क्या चाहते हैं? ग्रेट एल्डर गुस्से में बोला, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, अगर हम पूरी फिंची सिटी भी बेच दें तब भी इतनी रकम नहीं जुटा सकते। मेरी नजर में तूने किसी पावर हाउस कल्टीवेटर की स्पिरिट स्टोन्स चुराई है और अब पूरी लिन फैमिली पर आपदा ले आया है। इस गंभीर आरोप के सामने भी लिनबे जरा भी नहीं घबराया। वो शांति से अपने पिता की ओर मुड़ा और बोला, ओल्ड मैन, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? फिंची सिटी के 100 ली के दायरे में क्या कोई ऐसा पावर हाउस है जो कैजुअली 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स निकाल सके? है क्या? यह सवाल सुनते ही ग्रेट एल्डर एकदम चुप हो गया। कुछ पल बाद वो वही पुरानी बात दोहराने लगा, कौन जाने तूने ये कहां से चुराई हूं। एक बात तय है, लिन फैमिली के पास इतनी स्पिरिट स्टोन्स हो ही नहीं सकती, तो इनका सोर्स जरूर संदिग्ध है।
लिनबे के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। ग्रेट एल्डर की बात काफी दिलचस्प है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स उसी तरह के पावर हाउस से आई हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ग्रेट एल्डर ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, लिनबे, इस तरह की कहानियां बाहर वालों को तो बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन खुद से झूठ मत बोल। पूरी लिन फैमिली जानती है तू किस तरह का इंसान है। कोई पावर हाउस तुझे देखेगा तक नहीं। तुझ पर भरोसा करना तो दूर की बात है। लिनबे ने उसी की लॉजिक उसी पर पलट दी। तो आपका मतलब यह है ग्रेट एल्डर, मेरे जैसा इंसान इतना निकम्मा है कि कोई पावर हाउस मुझे एक नजर भी ना देखे, लेकिन फिर भी मैं इतना काबिल हूं कि किसी पावर हाउस की स्पिरिट स्टोन्स चुरा लूं और उसे भनक तक ना लगे। अपनी ही दलील में फंसकर ग्रेट एल्डर हकलाने लगा। वो कुछ भी साफ जवाब नहीं दे पाया। उसी पल लिन फैमिली के हेड ने बात संभाली। ये तो पूरी तरह बकवास है। एक पावर हाउस कल्टीवेटर की इंद्रियां बेहद तेज होती हैं। लिनबे उनके सामने स्पिरिट स्टोन्स चुरा ही नहीं सकता। ग्रेट एल्डर ने जल्दी से सफाई दी। मैं तो बस क्लैन की सुरक्षा के लिए चिंतित था। लेकिन उसके मन में एक गहरी शंका जन्म ले चुकी थी। क्या हो सकता है ये बदमाश लिनबे वाकई किसी शक्तिशाली ताकत की नजर में आ गया हो। तभी लिनबे ने ठंडी नजर से ग्रेट एल्डर को देखा और कहा, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। ग्रेट एल्डर, मेरा आपसे कोई दुश्मनी या बैर नहीं है, तो फिर आज आप मेरे खिलाफ इतने आक्रामक क्यों हैं? ग्रेट एल्डर ऊंची आवाज में बोला, मैं जो कुछ भी करता हूं वो लिन फैमिली के फायदे के लिए करता हूं। मेरा जमीर बिल्कुल साफ है। लेकिन उसके माथे का पसीना और इधर उधर घूमती आंखें सच बयां कर रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ कल मैं काफी सावधान था। उस वक्त सिर्फ मैं और लिनबे वहां थे। जब तक मैं मानने से इनकार करता रहूं वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। लिनबे ठंडा सा हंसा, लिन फैमिली के फायदे के लिए? आप बार बार यही कहते हैं, लेकिन फिर आपने मुझे फंसाया क्यों, और साथ ही पूरी लिन फैमिली को खतरे में क्यों डाला? ये कहते हुए उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला। वहां से उसने शैडो स्टोन निकाला, वही जो सिस्टम ने दिया था। उसने गला साफ किया और बोला, सू फैमिली को 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देना मेरा मिस सू से माफी मांगने का तरीका था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं, लिनबे, लोगों को मनमर्जी से मुझे फंसाने दूं। अंदर ही अंदर लिनबे एक बड़ा जुआ खेल रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, कम ऑन सिस्टम, मुझे धोखा मत देना। मेरी किस्मत पलटेगी या नहीं, सब इस बात पर निर्भर है कि तूने जो सबूत दिया है वो कितना ठोस है। लिनबे ने शैडो स्टोन को ऊपर उठाया और कहा, कल रात जो हुआ उसके पीछे असल गुनहगार कोई और है। और ये रहा सबूत। सब लोग ध्यान से देखिए। शैडो स्टोन चमक उठा। उसमें एक सीन प्रोजेक्ट हुआ। ग्रेट एल्डर, क्या तुम्हें लगता है मियाओ को ये 100 टेक्निक्स पसंद आएंगी जो मैंने उसके लिए खरीदी हैं? वो लड़की 100 आर्ट्स की दीवानी है, उसे ये जरूर पसंद आएंगी। अगर तुम्हें अभी भी चिंता है तो ये सैशे भी दे देना। इसका नाम है हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्किड। इसकी खुशबू ताज़ा और एलिगेंट है। ये हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन का नया और यूनिक प्रोडक्ट है। इसे पाने के लिए मुझे काफ़ी कनेक्शंस लगाने पड़े। मैंने पहले ही जांच कर ली है। सू फैमिली की वो लड़की ऑर्किड की खुशबू सबसे ज्यादा पसंद करती है। अगर तुम ये उसे दोगे तो तुम्हारी फेवरेबिलिटी सीधे आसमान छू लेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट एल्डर। लिनबे ने एक असली सैशे निकाल कर दिखाया और कहा, यही वो सैशे है जो शैडो स्टोन में रिकॉर्ड हुआ था। बाद में मुझे पता चला कि इसमें सोल हुक ग्रास मिलाई गई थी। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से इंसान सुन्न और भ्रमित हो जाता है और अपनी होश हवास खो देता है। सच सामने आते ही लिनबे के पिता को एक साथ झटका भी लगा और राहत भी मिली। वो हंसते हुए बोले, मुझे पता था ये बदमाश भले ही आवारा हो, लेकिन इतना घटिया नहीं कि ऐसा काम करे। एक और एल्डर बोला, तो हमने सच में लिनबे को गलत समझ लिया। इसी बीच ग्रेट एल्डर मौका देखकर चुपचाप खिसकने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, इस बदमाश ने यह सब रिकॉर्ड कब कर लिया? अब मैं इससे कैसे बचूं? नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन उसकी हरकत लिनबे की नजर से नहीं बची। लिनबे ने ठंडी आवाज में पूछा, ग्रेट एल्डर, आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? ग्रेट एल्डर झटके से रुक गया। सबूत अटल था। लिनबे के पिता गुस्से से फट पड़े। उन्होंने तलवार खींची, सीधे ग्रेट एल्डर की तरफ तानी और दहाड़े। भागने की मत सोचना। तुरंत ही एक अव्यवस्थित लड़ाई छिड़ गई। लिनबे के पिता चिल्ला रहे थे, तू बूढ़ा कुत्ता, तूने मेरे बेटे को फंसाने की हिम्मत की। कुछ देर की मारपीट और हाथापाई के बाद ग्रेट एल्डर को बांध दिया गया। क्लैन हेड के रूप में लिनबे के पिता ने ऐलान किया, ग्रेट एल्डर ने अपने ही क्लैन के सदस्य पर झूठे आरोप लगाए हैं। लिन फैमिली के हेड के तौर पर मैं यहां। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, दूसरा मिशन पूरा किया गया है। बधाई हो होस्ट, आपको 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए हैं। वे सिस्टम बैकपैक में रख दिए गए हैं। नया मिशन बाद में जारी किया जाएगा। अभी के लिए होस्ट स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर कर सकता है।
भारी हार के बाद भी ग्रेट एल्डर ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। लिनबे, तेरे तरीके काबिले तारीफ हैं। ये बूढ़ा अपनी हार मानता है, लेकिन जब तेरे पास पहले से सबूत था तो तूने उसे पहले क्यों नहीं निकाला? लिनबे ने शांति से जवाब दिया, अगर मैं शुरुआत में ही शैडो स्टोन निकाल देता तो मास्टर सू को यही लगता कि मैं सजा से बचने के बहाने बना रहा हूं। घटना तो हो ही चुकी थी और वो मुझसे और ज्यादा नफरत करता है ना? ये सुनते ही ग्रेट एल्डर पूरी तरह टूट गया। अगर इसे पहले से पता था तो फिर उसने वो सैशे क्यों पहना? उसने जानबूझकर इस प्लान के साथ खेला ताकि सू फैमिली को अपने पक्ष में कर सके। कितना गहरा और खतरनाक दिमाग है। गद्दार का मामला निपटने के बाद बाकी एल्डर्स एक एक करके बोलने लगे। ग्रेट एल्डर से तो निपट लिया गया है, लेकिन अब लिनबे, तुम्हें उन स्पिरिट स्टोन्स के बारे में समझाना होगा। वो पूरे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स थे। उन्हें ऐसे ही बाहर वालों को दे देना फिंची सिटी की जे फैमिली को अकेले दबदबा जमाने का मौका दे देगा। लिनबे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने इस बारे में ठीक से सोचा ही नहीं। यह सुनकर लिनबे बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने फिर से क्रिस्टल कार्ड उठाया और अगले ही पल स्पिरिट स्टोन्स का एक और पहाड़ सबके सामने प्रकट हो गया। लिनबे ने शांति से कहा, ओह, किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स ही हैं? पूरा हॉल एक बार फिर सन्न रह गया। लिनबे के पिता ने गर्व से हंसते हुए कहा, अच्छा बच्चा, मुझे पता था तू इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। बाकी एल्डर सब पूरी तरह कंफर्म हो चुके थे कि लिनबे के पीछे कोई बहुत बड़ी और ताकतवर शक्ति खड़ी है। लिनबे ने जानबूझकर एक रहस्यमय अंदाज अपनाया। उसने होठों पर उंगली रखी और बोला, आह, ये बात कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। उसके ये शब्द एल्डर्स के शक को और भी पक्का कर गए। एल्डर्स खुद ही एनालिसिस करने लगे। असली एक्सपर्ट्स अक्सर खुद को सामने नहीं लाते। लिनबे की हरकतें यही साबित करती हैं कि उसके पीछे बहुत पावरफुल बैकिंग है। यह तो लिन फैमिली के लिए बहुत बड़ी किस्मत है। लिनबे के पिता ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। हमारी लिन फैमिली सेंट्रल डोमेन की लिन क्लैन की सिर्फ एक ब्रांच है। क्या यह लड़का सेंट्रल डोमेन की लिन क्लैन के किसी बड़े एक्सपर्ट से परिचित हो गया है? उधर एल्डर्स अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे और इधर लिनबे पूरी तरह कंफ्यूज था। वो मन ही मन सोच रहा था, रुको, ये सब क्या समझ रहे हैं? और अजीब बात यह है कि यहां सिर्फ मैं ही हूं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिनबे ने चुपचाप हिसाब लगाया। 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स जरूर बहुत हैं, लेकिन अगर हर बार सिस्टम क्राइसिस सॉल्व होने पर स्टोन्स देता रहेगा तो यह रकम कुछ भी नहीं है। मुझे अभी स्पिरिट स्टोन से ज्यादा लिन फैमिली का सपोर्ट चाहिए। यह सोचकर लिनबे ने जोर से कहा, लेकिन ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स फैमिली को फ्री में नहीं मिलेंगी। मेरी एक छोटी सी शर्त है। सब लोग चौकन्ने हो गए। आज के बाद लिन फैमिली में सिर्फ एक ही आवाज होगी। उसने चमकदार मुस्कान दी और थोड़े खतरनाक लहजे में पूछा, कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके खिलाफ? पूरा ग्रैंड हॉल फिर से खामोश हो गया। लिनबे के पिता हैरानी से अपने बेटे को देखने लगे। उनके मन में ख्याल आया, ये बदमाश कहीं मेरी क्लैन हेड की कुर्सी छीनना तो नहीं चाहता? उन्हें अचानक अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब जब उन्होंने लिनबे की पिटाई की थी। अगर ये सच में क्लैन हेड बन गया तो क्या मैं जिंदा भी बच पाऊंगा? असलियत यह थी कि लिनबे का क्लैन हेड बनने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ ये चाहता था कि उसके पिता की अथॉरिटी मजबूत हो जाए ताकि बाहर के खतरों से फैमिली को निपटा सके। बस उसका तरीका थोड़ा अलग था। कुछ एल्डर्स अब भी हिचकिचा रहे थे। क्लैन चलाना सिर्फ स्पिरिट स्टोन से नहीं होता। इतनी बड़ी रकम को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं है। यह सुनकर लिनबे पूरी तरह हैरान हो गया। उसने मासूमियत से पूछा, डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है? उसने स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ की तरफ इशारा किया। ये सब आप एल्डर्स के लिए ही तो हैं। एल्डर्स को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ, हमारे लिए? लिनबे ने बिल्कुल लॉजिकल तरीके से कहा, और किसके लिए? अगर पैसे लिन फैमिली के लिए होते तो मैं इन्हें बाहर निकालता ही क्यों? मैं तो सीधे क्लैन ट्रेजरी में भिजवा देता। एक एल्डर ने भावुक होकर लिनबे का हाथ पकड़ लिया। मुझे हमेशा लगता था कि यह बच्चा कुछ बड़ा करेगा। आज देख लिया, यह तो सच में स्वर्ग का लाडला बेटा है। एल्डर्स का रवैया पूरी तरह बदल गया। वे जोर जोर से बोलने लगे, आज से लिनबे को ही क्लैन हेड कहा जाए। एक एल्डर तो सीधे चिल्ला पड़ा, जो कोई भी क्लैन हेड लिनबे का समर्थन नहीं करेगा, मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। लिनबे ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। अगर आप सब ऐसा ही सोचते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसकी मुस्कान अचानक जम गई। उसका शरीर सख्त हो गया और आंखें फैल गईं। हाँ, मैं क्लैन हेड? सच में? लिनबे पूरी तरह घबरा गया। वो हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे क्लैन हेड नहीं बनना। अंदर ही अंदर वो चीख रहा था,
मेरा सपना तो आलसी बनकर जीना है, लेटे लेटे सिस्टम एंजॉय करना, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना तो सबसे भयानक नाइटमेयर है। किस्मत से एक चालाक एल्डर ने समाधान निकाल लिया। मुझे समझ आ गया, ऊपर ऊपर लिन फैमिली का क्लैन हेड वही रहेगा, यही सबसे सेफ तरीका है। इस तरह नाम और पद लिनबे के पिता के पास रहा, लेकिन असल में लिन फैमिली के सारे फैसले अब लिनबे लेगा। लिनबे के पिता बस मायूसी में अपना चेहरा ढक सके। उन्हें लग रहा था जैसे वो अंदर से मर चुके हों। लिन फैमिली खत्म हो गई, और उधर लिनबे बस अजीब सी मुस्कान दे सका। उसे इस झंझट भरे पद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, लिन फैमिली फिर से अपनी सामान्य शांति में लौट आई। अपने कमरे में लिनबे अब भी कंफ्यूज था। रुको, आखिर उन्होंने क्या समझ लिया, और मैं कब क्लैन हेड बन गया? अब जब बात यहां तक आ गई है तो मजबूरी में डिसीजन मेकर की भूमिका स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वैसे मुझे अब तक सिस्टम के सारे फंक्शंस ठीक से पता भी नहीं है। उसने सिस्टम को बुलाया और उसके फंक्शंस के बारे में पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, यह सिस्टम होस्ट के लिए एक सुरक्षित और स्थिर लेट फ्लैट एनवायरनमेंट बनाने के लिए समर्पित है। पहला और सबसे जरूरी फंक्शन AFK ऑटोमेटिक कल्टीवेशन, यानी होस्ट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कल्टीवेशन अपने आप बढ़ेगा। इसके अलावा और भी शानदार फंक्शंस थे। डेस्टिनी पॉइंट्स लॉटरी, जो गाशापॉन मशीन जैसी थी। डेस्टिनी पॉइंट्स फ्यूचर प्रेडिक्शन, जिससे आने वाले इवेंट्स पहले से पता चल सकते थे। और आखिर में मिशन बोर्ड, जहां से मिशन लेकर डेस्टिनी पॉइंट्स कमाए जा सकते थे। लिनबे खुशी से उछल पड़ा। प्रोफेसी, कमाल है। इसका मतलब मेरे पास तो पूरी स्क्रिप्ट ही है। अब मैं सच में लेट फ्लैट हो सकता हूं। सिस्टम, जल्दी मेरे लिए कोई कल्टीवेशन टेक्निक AFK ट्रेनिंग के लिए मैच कर। सिस्टम ने जवाब दिया, टेक्निक मैच कर दी गई है। AFK ऑटोमेटिक कल्टीवेशन शुरू किया जा रहा है। मेहनत दूसरों के लिए है, होस्ट को सिर्फ लेट फ्लैट करना है। लिनबे के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। उसका सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। वो पूरे कंटेंटमेंट के साथ बोला, आह, लेट फ्लैट लाइफ, इतनी सादी, इतनी सिंपल और इतनी बोरिंग।